आईपीएल रद्द होने की इनसाइड स्टोरी क्या है, आईपीएल क्यों रद्द करना पड़ा और क्या इसका संकेत बहुत दूर तक है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि 2008-9 से अभी तक सरकार को 3,500 करोड़ का टैक्स दे चुकी आईपीएल को बीच में रद्द करना पड़ा। आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 2019 में 47,500 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2020 में और 2021 में इसमें गिरावट आई और तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए का हो गया। ये गिरावट कोरोना की वजह से आई, वरना इसमें उछाल ही दिखता। आईपीएल रद्द होने की वजह से बीसीसीआई और आईपीएल को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2,000 करोड़ रुपए का, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि बीसीसीआई ये दाव खेलने को तैयार हो गया। इसी आईपीएल से 2020 में बीसीसीआई को तकरीबन 4,000 करोड़ का फायदा हुआ था और इस बार यह अनुमान रखा गया था कि 3,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा आईपीएल से बीसीसीआई और आईपीएल मिलाकर कमाएंगे। इसकी पूरी इकोनॉमी कहती है कि आईसीसी की कुल कमाई एक साल के भीतर यानी एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की होती है और आप सबको पता है कि आईसीसी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बीसीसीआई देता है जो तकरीबन 5 से 6,000 करोड़ रुपए का है, यानी 33% आप कह सकते हैं जो बीसीसीआई अकेले भुगतान करती है आईसीसी को। लेकिन ये भुगतान कहां से होता है? बीसीसीआई की कुल कमाई एक साल के भीतर जो 5 से 6,000 करोड़ रुपए है उसका 70% हिस्सा सिर्फ आईपीएल से आता है, यानी आईपीएल एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी से 2008-9 से लेकर अभी तक सरकार को 3,500 करोड़ रुपए का टैक्स मिल चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि आईपीएल से सरकार कितना मुनाफा कमाती होगी। आईपीएल के तुरंत बाद भारत में T20 वर्ल्ड कप होना था जिससे सरकार को 960 करोड़ रुपए का टैक्स मिलना था। सोचिए, सिर्फ एक टूर्नामेंट से सरकार को अगर 950 करोड़ रुपए का टैक्स मिल सकता है तो आईपीएल से कितना टैक्स मिलता हो। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को आईपीएल से हर साल 380 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक का टैक्स मुनाफा होता है। यह टैक्स के रूप में आईपीएल सरकार को देती है या बीसीसीआई सरकार को देती है। तो सरकार इतना बड़ा दाव खेलने को कैसे तैयार हो गई? इसके पीछे दो प्रमुख वजह है। पहली वजह कि देश में लगातार आवाज उठने लगी थी कि अगर स्कूल की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, अगर यूपीएससी और एसएससी की परीक्षा रद्द हो सकती है तो आईपीएल क्यों नहीं रद्द हो सकता। एक सेंटिमेंट था देश में, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा और सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि क्या आईपीएल रद्द करके सरकार ने एक संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अब सोचिए, देश में जब कोरोना के मामले पीक पर हैं, यानी तकरीबन 4 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, सरकार ने या बीसीसीआई ने आईपीएल को रद्द करने की तरफ तब तक इशारा नहीं किया जब तक आईपीएल खेलने वाले प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव नहीं होने लगे। यहां कहने का मतलब यह है कि पहला पॉइंट यानी सेंटिमेंट का कोई खास असर नहीं दिखा था बीसीसीआई और आईपीएल पर। इसलिए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। समय से पहले यानी सिर्फ 29 मैच कराकर आईपीएल रद्द कर दिया जाना क्या यह संकेत दे रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाने जा रही है? कुछ जानकार तो ऐसा ही मानते हैं, वरना सरकार हजारों करोड़ रुपए नुकसान का दाव कैसे खेल सकती है। तीसरी बात और एक तीसरा तर्क, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जय शाह जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका वो एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट है लेकिन चलती उनकी पूरी है, वो प्रेसिडेंट के रोल में ही होते। सौरव गांगुली डमी हैं, सौरव गांगुली एक रबर स्टाम्प की तरह है। तो ऐसे में जय शाह और सरकार का सीधा कनेक्शन बनता है अमित शाह की वजह से। तो क्या इसमें सरकार का भी कोई रोल था? हम ये दावे के साथ तो नहीं कह रहे, लेकिन इस वक्त जो पूरे माहौल में पूरे देश में जो चर्चा है वही बात आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको मूल बात समझाना चाहता हूं कि आईपीएल में कमाई कैसे होती है, चाहे वो बीसीसीआई की हो या फिर दूसरे टीमों की हो। कमाई के अलग अलग जरिए हैं। सबसे पहले फ्रेंचाइज की नीलामी से कमाई होती है। दूसरी कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया है, यानी कह सकते हैं जो 50% कमाई होती है, वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर होती है। ये दूसरा कमाई का दूसरा जरिया है। टाइटल और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से भी एक बहुत मोटी कमाई होती है। इसके अलावा प्लेयर्स की जर्सी पर आप अक्सर देख रहे होंगे या देखते होंगे कि विज्ञापन कुछ छपे होते हैं, वो भी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसके साथ साथ जब कभी टिकटॉक की बिक्री हो रही थी, आजकल पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, यानी 2020 के सीजन में हमने देखा और इस सीजन में देखा कि लोग यानी दर्शक नहीं जा रहे हैं स्टेडियम में, इसलिए टिकटॉक की बिक्री नहीं हो रही है। लेकिन जब टिकटॉक की बिक्री होती थी तो कमाई का एक वो भी जरिया होता था। इसके साथ साथ इनामी राशि, उसके लिए भी कुछ स्पॉन्सर हायर किए जाते हैं, वो भी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है।
साथ ही साथ लोकल स्पॉन्सरशिप भी हासिल की जाती है आईपीएल की तरफ से, वो भी कमाई देती है। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो विज्ञापन लगाए गए होते हैं, आप अक्सर देखते होंगे बाउंड्री पर कुछ विज्ञापन लगाए गए होते हैं, वो विज्ञापन भी कमाई देते हैं। और सबसे आखिर में जो मर्चेंडाइज होते हैं उनकी सेल्स से भी एक बहुत अच्छी खासी रकम की कमाई हो जाती है किसी भी टीम को। अब आपको समझाते हैं कि जो कमाई होती है, यानी आईपीएल को, बीसीसीआई को जो कमाई होती है उसका कितना हिस्सा बीसीसीआई को जाता है, कितना हिस्सा फ्रेंचाइज टीम को जाता है और प्लेयर्स को कितना मिलता है। एक दौर था जब बीसीसीआई का हिस्सा होता था 40%, यानी कुल कमाई का सिर्फ 40%, लेकिन अब दौर बदल गया। अब बीसीसीआई को कुल कमाई का 47% हिस्सा चला जाता है और जो बाकी बचे हिस्से होते हैं उसमें से करीब 47% हिस्सा फ्रेंचाइज के खाते में चले जाते हैं, यानी जो टीम होती हैं, जो फ्रेंचाइज टीम खेल रही होती हैं, जो 8 टीमें हैं, उनके खाते में चली जाती हैं। अब रह गया 6% हिस्सा। 6% हिस्सा प्राइज मनी के तौर पर चला जाता है और इस तरह से पूरा हिसाब बनता है, जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है। अब देखिए इस साल का आंकड़ा क्या कहता था। इस साल का आंकड़ा कहता था कि 50% हिस्सा अगर बीसीसीआई बांट भी देती है तब भी उसे शुद्ध मुनाफा 3000 करोड़ रुपए का होने वाला था। अब सोचिए 3000 करोड़ का एक दाव था जो बीसीसीआई खेल रही थी इस कोरोना काल में। एक तरफ लोग मर रहे थे, आप ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा और देखना होगा कि ये आयोजन ऐसा आयोजन था जो हम फैमिली के साथ देख सकते थे, हम फैमिली के साथ इसका लुत्फ उठा सकते थे। इसमें कोई एडल्ट्री कंटेंट नहीं था, इसमें कुछ ऐसा कंटेंट नहीं था जो फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता, और फैमिली में तो हर कोई क्रिकेट पसंद करता है। इसलिए आईपीएल रद्द होना कितना सही है कितना गलत ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको आईपीएल का पूरा सिस्टम समझा सकूं और मतलब समझा सकूं कि आईपीएल को रद्द करने के फैसले के पीछे कहीं दूरगामी मैसेज तो नहीं छिपा हुआ है।